अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। सबसे पहले तो मैं नए आने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं जी। आज भी हम एक मज़मून के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा मज़मून है वो एक बहुत दिलचस्प मज़मून है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी मोबाइल फ़ोन का मुस्बत इस्तेमाल कैसे किया जाए। जी हाँ, आजकल मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है और इसके नुकसानात और इसके मनफी इस्तेमाल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन का मुस्बत इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। इन पॉइंट्स की मदद से आप एक मज़मून लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी आप इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। चलें तो शुरू करते हैं जी। ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये एक मशहूर कहावत है जिसका मतलब है कि ज़रूरत के तहत इंसान नई नई चीज़ें ईजाद करता रहता है। ज्यों ज्यों उसकी ज़रूरियात बढ़ती हैं त्यों त्यों वो उनकी तकमील के लिए नए नए ज़राए और वसाइल इख्तियार करता रहता है और नई चीज़ें बनाता और तैयार करता है। इंसानी ज़रूरियात लामहदूद हैं और इनमें मुसलसल इजाफ़ा होता रहता है। हम दुनिया में जिस कदर तामीर व तरक्की देखते हैं, इजादात देखते हैं, वो इंसान के इसी नज़रिए के तहत अमल में आई हैं और अब ये इंसान की सोच पर मुनहसिर है कि वो इन इजादात का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में करता है या मनफी अंदाज अपनाते हुए इन इजादात और इन चीज़ों को अपने लिए वबाल जान बना लेता है। वो कहते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत। तो जिस कदर हम इन मशीनों और इन इजादात और इन नई नई चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत करते जाएंगे उतना ही हम इनका आदी होते जाएंगे। तो अब ये इनका इस्तेमाल जो है वो हमारी अपनी सोच पर मुनहसिर है। तो इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स जो हैं ये भी दौर जदीद की एक अहम इजाद है। ये तो हो गई आपके मज़मून की तमहीद, उसका तारुफ। जी, अब हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में। दौर जदीद की एक अहम इजाद मोबाइल फ़ोन्स हैं। मोबाइल फ़ोन्स के मनफी इस्तेमाल और उसके नुकसानात की फ़हरिस्त खासी तवील है, लेकिन हर चीज़ के नुकसानात का इन्हसार इंसान की अपनी सोच पर मुनहसिर है। ये बेजान चीज़ें इंसान की ताबिया हैं, इनको इंसान अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। ये बेजान चीज़ें ज़बरदस्ती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही अपने गलत इस्तेमाल पर मजबूर करती हैं। हमें मोबाइल फ़ोन के मुस्बत और दुरुस्त इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना होगा ताकि मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और नुकसानात से बचा जा सके और मुस्बत इस्तेमाल को फ़रोग़ मिले। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी हैरत अंगेज़ ईजाद है जिसकी मदद से आप चंद सेकंडों में कई काम कर सकते हैं। ये एक डिजिटल दुनिया है जिसे आप अपनी जेब में लिए फिरते हैं। मोबाइल फ़ोन ने जहाँ फ़ासलों को समेट दिया है, वहाँ तालीम और मालूमात के बेशुमार मौक़े भी फ़राहम कर दिए हैं। आप दुनिया भर की मालूमात अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दूर दराज ममालिक में बैठे लोगों से रब्ता करने के लिए ये नन्हा सा आला बेहद कारआमद और मुफीद है। दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपकी उंगली की एक हरकत से आपके सामने आ जाते हैं। आप उनसे तस्वीरी मुलाकात कीजिए या सिर्फ आवाज़ के ज़रिए मुलाकात कीजिए। वीडियो कॉल, सौती पैगामात, ईमेल्स, अहम फाइल्स और तस्वीर देखते ही देखते पलक झपकते ही मतलूबा अफराद तक पहुंच जाती हैं। तो इतनी मुफीद और कारआमद चीज़ जो है उसको नुकसानदेह बनाने वाले भी इंसान खुद ही हैं। वो तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखती है, लेकिन ये इंसान की सोच पर मुनहसिर है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है और इसके लिए लोग ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मोबाइल फ़ोन्स के मुस्बत इस्तेमाल की एक अहम तरीन मिसाल है कि आप देखिए कि कैसे हम एक छोटे से मोबाइल का इस्तेमाल करके घर बैठे ही कारोबार और तिजारत कर सकते हैं।
ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए मोबाइल फ़ोन्स के मुस्बत इस्तेमाल के लिए ऐसी ऐप्स मुतारिफ़ करवाई जाएँ जो उन्हें पढ़ाई में मदद दे सकें। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों से मुताल्लिक मवाद की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मोबाइल का मुस्बत इस्तेमाल मुमकिन हो सके। इसके अलावा घर के बड़े अफराद, छोटे बच्चों और तालिब इल्मों के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल दिलचस्प बनाएँ। उनको तामीरी और मुस्बत सरगर्मियाँ तलाश करके दें ताकि वो फ़ोन के ज़रिए भी सीखने का अमल जारी रखें। मुनासिब अंदाज में उन्हें समझाएं कि मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है और बिनाई पर भी असर पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिला वजह की रोक टोक और सख्ती से बच्चे बागी हो जाते हैं और ज़िद में आकर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने लगते हैं। बच्चों को प्यार और नरमी से मोबाइल के मुस्बत इस्तेमाल पर आमादा किया जा सकता है, क्योंकि इंसानी फितरत का खासा है कि उसे जिस चीज़ से रोका जाए वो उसी तरफ जाती है और उसे तजस्सुस होता है और वो अपना तजस्सुस दूर करना चाहती है। तो इसी तरह बच्चों के अंदर भी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया के बारे में एक तजस्सुस और खोज होता है। तो अब ये वालिदैन और बाकी बड़े अफराद का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की मुनासिब अंदाज में रहनुमाई करें और उन्हें बताएं कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है और क्या चीज़ उनके लिए मुनासिब नहीं है, बजाय ये कि उनसे मोबाइल छीन लिया जाए या डांट डपट की जाए और मारपीट की जाए। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दें और मुकर्ररा वक्त से तजावज़ ना करने दें। पढ़ाई के साथ साथ तफरीह भी ज़रूरी है, तो कुछ देर के लिए वीडियो गेम्स और गाने वगैरह सुनने में कोई हर्ज नहीं। जनरल नॉलेज, मालूमाती क्विज़ और बैतबाजी के लिए अशार की तलाश जो है वो भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कोविड-19 की वजह से तमाम तालीमी इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं वो सब कुछ बंद है। तो इस वक्त ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका सिलसिला जारी है और उसमें मोबाइल फ़ोन्स ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। तो ये मोबाइल फ़ोन के मुस्बत इस्तेमाल की एक बहुत अहम और बड़ी मिसाल है कि कैसे इस मुश्किल वक्त में तालिब इल्मों की पढ़ाई का सिलसिला जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जारी और सारी रहा। मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए वो अपने उसातिज़ा से और अपने स्कूल कॉलेजेस के स्टाफ से राब्ते में रहे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से जारी रख सके। अच्छा जी, वो कहते हैं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या है, क्या हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में कोई नहीं जानता कि दुनिया किस कदर तरक्की कर जाएगी और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल और इस तरह के डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें अभी से ही इसके मुस्बत इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें इन जदीद इजादात से मुस्तफ़ीद हो सकें और इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। जी, इसी तरह हम मोबाइल से बहुत से काम बआसानी कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने की तरकीब, सिलाई कढ़ाई और घर की सजावट के प्रोग्राम भी हम मोबाइल पर आसानी से देख सकते हैं और ये सब चीज़ें इसके मुस्बत इस्तेमाल को फ़रोग़ दे सकती हैं। जी हाँ, अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो इसी तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गलत नहीं, आपकी सोच और इसके इस्तेमाल को आपकी गलत सोच इसके इस्तेमाल को गलत बनाती है। इसलिए अपनी सोच को मुस्बत और पाकीज़ा रखें ताकि आप अपने घर वालों और माशरे के लिए कारआमद बन सकें, क्योंकि आपके मुल्क और आपकी कौम की तकदीर जो है वो आपके हाथों में है। तो और हर फ़र्द जो है वो अपनी मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा होता है। तो इन जदीद इजादात से दुरुस्त तरीके से फ़ायदा उठाइए, अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाइए ताकि आप अपने मुल्क और अपने कौम के लिए बाइसे फ़ख्र बन सकें। इन इजादात का कोई कसूर नहीं, कसूर इंसान की अपनी सोच और अपनी सरगर्मियों का होता है। तो हमेशा अपनी सोच को मुस्बत और पाकीज़ा रखिए और अपनी सोच को भी तामीराती और मुस्बत रखिए ताकि हम आप पर फ़ख्र कर सकें। जी।
تو امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ موبائل فونز کے بارے میں کوئی بھی پیراگراف، کوئی بھی مضمون یا کوئی کہانی اگر آپ کو لکھنے کے لیے آتی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے موبائل فون کے فائدے بتانے ہوں۔ نقصانات بھی بہت ہیں لیکن ہم نے آج بات کی ہے فائدوں کے بارے میں۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ چلیں جی، اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔